हम जब शिरडी में द्वारका माई में दर्शन के लिए जाते हैं तब जहाँ बाबा बैठते थे वहाँ रखा श्री साईं बाबा के फ़ोटो का दर्शन ज़रूर लेते हैं। स्वर्गीय श्री श्यामराव जयकर जी ने अपने हाथ से पेंट किए हुए चित्र की ये फ़ोटोकॉपी है। मूल चित्र अभी शिरडी संस्थान के वस्तु संग्रहालय में आप देख सकते हैं। पहले ये चित्र द्वारका में दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन धुनी से निकलने वाली अग्नि की दाह से बाबा का चित्र क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनने लगी। इसलिए इस चित्र की फोटोकॉपी द्वारका माई में रखकर मूल चित्र शिरडी संस्थान के संग्रहालय में रखा गया है। श्यामराव जयकर जी ने द्वारका माई में श्री साईं बाबा के सामने बैठकर उनका चित्र पेंट किया था। उसी तरह साई पालकी का चित्र भी उन्होंने पेंट किया था। ये दोनों चित्र इतने सुंदर है कि ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष श्री साईं बाबा हमें दर्शन दे रहे हैं। स्वर्गीय श्यामराव जयकर जी के पोते श्री विजय जयकर जी ने श्यामराव जी के बारे में पूरी जानकारी श्री साई सागर को 1911 में लिखकर दी थी। वही जानकारी आपको दे रहे हैं। श्री श्यामराव जयकर जी का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ। श्यामराव जब 16 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ। फिर वे अपने 3 बंधु, एक बहन और माँ के साथ उनके मामा के पास आ गए। उनके मामा भाऊ रसूल के पोते बाबा साहेब अजिंक्य थे। वे मुंबई के मालाड, अकुर्ली, भाईंदर, उसके साथ पोर्ट ट्रस्ट के आधे हिस्से के मालिक थे। ट्रस्ट के आधे हिस्से को आज भी भाऊचा धक्का इस नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब अजिंक्य अक्कलकोट स्वामी के भक्त थे। श्यामराव जी के बचपन की घटना। एक दिन उनके कान में बहुत दर्द होने लगा। तब बाबा साहब उन्हें लेकर अक्कलकोट गए, लेकिन स्वामी जी के दर्शन के लिए गए तब उन्होंने उसे एक कमरे में रखा, क्योंकि वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। जब बाबा साहब स्वामी जी का दर्शन करने लगे तो स्वामी जी ने पूछा, श्यामराव कहाँ है? तब बाबा साहब ने कहा, श्यामराव आ नहीं रहा है, वो मस्ती कर रहा है। स्वामी जी ने श्यामराव को लेकर आने के लिए कहा। फिर बाबा साहब ने श्यामराव को किसी तरह अक्कलकोट स्वामी के पास लाया। आते वक्त भी कान की दर्द की वजह से वो चिल्ला रहा था, लेकिन जब श्यामराव स्वामी के सामने खड़ा रहा तब स्वामी ने उनके नज़र से नज़र मिलाई। चमत्कार ऐसा हुआ कि श्यामराव के कान का दर्द उसी वक्त बंद हो गया। फिर कभी उन्हें कान का दर्द हुआ नहीं। श्यामराव जी ने 20 बरस की आयु में अपने मामा बाबा साहब का घर छोड़ा। उन्हें चित्र पेंट करने का शौक़ था। इस कला के बारे में उनके दादाजी घारो जी इनको जानकारी थी। उन्होंने लक्ष्मीदास खिमजी नामक एक महान व्यक्ति को इसके बारे में बताया। लक्ष्मीदास ने श्यामराव को राजकोट भेज दिया। वह तख्त सिंह नाम के राजकोट के अधिपति थे। उन्होंने श्यामराव को चित्र पेंट करने की बहुत सारे काम दिए। पहले राजकोट में यूरोपियन चित्रकार आकर अपना नाम करके और पैसे कमा के गए थे, लेकिन श्यामराव एक भारतीय थे और उनकी कला देखकर वहाँ उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। श्यामराव महाराष्ट्र में वापस आए तो उन्हें अक्कलकोट के रानी साहब ने चित्र पेंटिंग के काम दिए। 1906 से 1916 तक श्यामराव पुणे में काम के लिए रहे थे। उसी वक्त उन्हें शिरडी में एक साक्षात्कारी संत है इसकी जानकारी उनके साले क्रिकेटवीर वामन बापूजी तळपदे उन्होंने दी। तभी श्यामराव के मित्र मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान इन्होंने श्यामराव को शिरडी जाकर साईं बाबा का दर्शन लेने के लिए कहा और बाबा का एक चित्र भी पेंट करने के लिए कहा। उस वक्त तक श्री साईं बाबा का शिला पर बैठा हुआ एक ही फोटो पूजा के लिए उपलब्ध था। श्यामराव शिरडी गए। वहाँ बाबा की आज्ञा लेकर उनके सामने बैठकर उनका तैल चित्र पेंट किया। पहले उन्होंने पेंसिल स्केच किया और बाबा का चेहरा पेंट किया। बाद में दीक्षित वाड़े में बैठकर वो तैल चित्र पूरा किया। ये चित्र बाबा से बिल्कुल मिलता था, जैसे प्रत्यक्ष बाबा बैठे हैं। वो चित्र देखकर बाबा भी खुश हुए। उन्होंने श्यामराव की तारीफ की। श्यामराव जी ने इस तैल चित्र जैसे और 4 चित्र पेंट किए थे। उसके साथ श्री साईं बाबा का भक्तों के साथ चावड़ी जा रहे हैं उस पालकी का चित्र भी उन्होंने पेंट किया। ये सब चित्र उसी दरमियान एक के बाद एक ऐसे श्यामराव पेंट करते गए थे। इसलिए पालकी में भक्तों के साथ बाबा खड़े हैं, उसमें जो बाबा का चेहरा है वैसा ही चेहरा
द्वारका माई के चित्र में भी है। पालकी के चित्र में दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं। उसमें जिसके हाथ में चांदी का डंडा है वो शामराव के पुत्र सुरेंद्र जयकर है, और जिस बच्चे के हाथ में पूजा की थाली है वो राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान का बेटा है। 1917 में शामराव जी ने अपने पूजा घर में रखने के लिए श्री साईं बाबा का एक चित्र पेंट किया और बाबा के हाथ में दिया। बाबा ने कहा, चावड़ी ऊपर लगाओ। शामराव जी को उसका अर्थ समझ में नहीं आया। आगे 1918 में बाबा ने समाधि ली। फिर 1925 में काका साहब दीक्षित, मोरेश्वर प्रधान, इन्होंने वो चित्र शामराव से द्वारका में दर्शन के लिए रखने के लिए मांगा। शामराव ने खुशी खुशी वो चित्र दीक्षित जी को दिया। वही चित्र आज संग्रहालय में आप देख सकते हैं। शामराव उत्तम चित्रकार थे, वैसे मूर्तिकार भी थे। मुंबई में पार्ला में थे तब उन्होंने तिलक विद्यालय के लिए 1923 में श्री गणेश जी की मूर्ति तैयार करके दी थी। लोकमान्य सेवा संघ के लिए उन्होंने जो मूर्ति तैयार की थी वो तिलक मंदिर में स्थापन की गई। शामराव जी के पास और एक ज़बरदस्त कला थी। वो हस्तिदंत पर जल रंग से चित्र पेंट करते थे। साथ ही साथ अंगूठी, लॉकेट जैसे छोटे आकार में भी वो चित्र पेंट करते थे। ये सब कला उन्होंने कहाँ से सीखी इसके बारे में उन्होंने कभी बताया नहीं। चित्रकार शामराव जी की पत्नी का नाम सौ सत्यभामा बाई था। वो अच्छी तरह गुजराती और अंग्रेजी बोलते थे। शामराव जब शिरडी में कुछ दिन थे तब उनके साथ वो भी शिरडी में थे। श्री साईं बाबा उनको प्यार से मामी इस नाम से पुकारते थे। उनके 8 बेटे थे, वीरसेन, सुरसेन, धीरसेन, चंद्रसेन, दिनकर, सुरेंद्र, रघुनाथ, श्रीपाद, ऐसे उनके नाम थे। सौ सत्यभामाबाई 66 की आयु में 1941 में सही चरण में विलीन हो गए और शामराव जयकर 73 साल की आयु में 19 अप्रैल 1938 में सही चरण में विलीन हो गए। जिस दिन शामराव जी का देहांत हुआ उसी दिन शामराव के छोटे बेटे श्रीपाद की मैट्रिक की परीक्षा थी। उस दिन उसका पहला पेपर था। शामराव कोमा में थे। ऐसे हालात में भी शामराव ने हाथ उठाकर श्रीपाद को आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद से श्रीपाद अच्छे नंबर से पास हो गया। इतना ही नहीं तो पिताजी की चित्रकला उसके हाथ में आई थी। दादर के कीर्ति कॉलेज और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक ने 9 तेल चित्र श्रीपाद जयकर जी से पेंट करवाए थे। वो सभी चित्र कॉलेज के वाचनालय में लगाई गई है। चेन्नई में मैलापुर के ऑल इंडिया साई समाज के साई मंदिर में उन्होंने पेंट किया हुआ साईं बाबा का तेल चित्र स्थापित किया है। मैसूर के साई मंदिर में भी उन्होंने पेंट किया हुआ साईं बाबा का चित्र लगवाया है। श्रीपाद जी आज इस दुनिया में नहीं है। जयकर जी के वंशज श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से अच्छी तरह जीवन बिता रहे हैं। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साई राम।